पिछले कई दिनों से उत्तरकाशी की टनल में फंसे मजदूरों को आखिरकार सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करने में सफलता मिल रही है। उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडालगांव टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू के लिए सुरंग में डाला गया पाइप मजदूरों तक पहुंच चुका है। एनडीआरएफ टीम 2 मीटर आगे तक पाइप और डालकर 16 दिन से फंसे 41 मजदूरों को टनल से बाहर ला रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने इस पर बताया कि खुदाई का काम पूरा होते ही टनल में पाइप तक रैंप बनाया जाएगा। रैंप बनने में अगर दिक्कत आई तो सीढ़ी लगाई जाएगी। इससे मजदूरों को पाइप तक पहुंचाया जा सकेगा। पाइप में पहुंचने पर मजदूरों को स्ट्रेचर पर लिटाया जाएगा और रस्सी के सहारे खींचकर उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। एक मजदूर को टनल से बाहर आने में करीब 3 से 5 मिनट लगेंगे। टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे पहुंचाए गए हैं। यहाँ अस्पताल बना दिया गया है। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहीं रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्यालीसौड़ ले जाया जाएगा, जहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। अगर किसी मजदूर की हालत ज्यादा खराब हुई तो उन्हें फौरन एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। यदि किसी मजदूर की तबीयत बिगड़ी तो उसे फौरन ऋषिकेश एम्स भेजकर उसका इलाज होगा। गुजरात के वडोदरा शहर में स्टेट जीएसटी विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनकी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के वडोदरा में स्टेट जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा कर्मचारियों के प्रमोशन जैसे कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गांधी के मार्ग पर चलते हुए रामधुन के साथ शांतिपूर्ण रूप से वडोदरा के कुबेर भवन में कर्मचारियों ने काली पट्टी धारण कर विरोध प्रदर्शित किया। काम बाधित ना हो इसलिए काम के साथ साथ इन कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। हमारी जो मांगे हैं जो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है, कई बार हमने उनको निवेदन किया है, कई बार राइटिंग में दिया हुआ है, लेकिन हमारी कोई मांगे अभी संतुष्ट नहीं हुई है। तो उसकी वजह से हम ये एजिटेशन करने जा रहे हैं। हमको हमारे एम्प्लॉई जो फेडरेशन है, सुपर क्लास 1 एसोसिएशन और क्लास 1 2 ऑफिसर्स एसोसिएशन और क्लास 3 एम्प्लॉइज एसोसिएशन, तीनों का मिला के एक फेडरेशन बनाया हुआ है। वो फेडरेशन ने आदेश दिया है, तो उसके हिसाब से पूरे गुजरात में आज एजिटेशन हो रहा है। एजिटेशन में हमारी जो मुख्य मांगे है वो ये है कि हमारे जो ऑफिसर्स है जो एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, उनको टाइम पे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। किसी न किसी वजह से उनको प्रमोशन डिले किया जाता है और बाहर से आईआरएस कैडर या जीएएस कैडर, मतलब कि इंडियन रेवेन्यू कैडर जो इनकम टैक्स में होती है और सेंट्रल जीएसटी में होती है, या जीएएस कैडर की जो अपनी रेवेन्यू कैडर है, मतलब कि मामलतदार से डिप्टी कलेक्टर बन के एडिशनल कलेक्टर बने हैं, उनको ला के बिठाया जाता है एज ए एडिशनल कमिश्नर, जो एक्चुअली हमारे जॉइंट कमिश्नर को प्रमोशन की वो जगह होती है। लेकिन हमारे अभी हिस्ट्री में 1 हफ्ते से ज़्यादा तक शायद किसी को प्रमोशन दिया नहीं गया है, हमारे जो जॉइंट कमिश्नर है उनको। तो बाहर से लाके आप एडिशनल कमिश्नर को बिठाते हो, उसके आने से क्या होता है कि उसके आने से हमारा जो एम्प्लॉई है, हमारा जो ऑफिसर है, उसका मोरल डाउन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि उसका प्रमोशन का रास्ता बंद हो जाता है। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठने का देश के हर बुद्धिजीवी का सपना होता है, लेकिन ये सपना कुछ लोगों का ही साकार होता है और छोटी उम्र में ही ये सपना साकार हुआ है गुजरात के वडोदरा शहर की न्यू इरा स्कूल के एक छात्र का, जिसने करोड़पति में हिस्सा लेकर 25 लाख रुपए भी जीते हैं। कौन बनेगा करोड़पति नेशनल टेलीविजन पर आने वाला बेहद लोकप्रिय टेलीविजन शो है, जिसमें जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 15 में हॉट सीट तक पहुंचने में वडोदरा की न्यू इरा सेकेंडरी स्कूल के एक छात्र ने सफलता हासिल की है और 25 लाख रुपए भी जीते हैं। अत्यूक बेहुरे और उनकी माता दीपिका बेहुरे इस उपलब्धि से बेहद खुश है। अत्यूक ने इस मौके पर खास बातचीत में कहा कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को लैंग्वेज सिखाने की भी कोशिश की, जो काफी दिलचस्प रही। वैसे तो केबीसी में जाना एक सपने की तरह ही था। जब मुझे पता चला कि मैं सिलेक्ट हुआ हूँ तो मैं पूरा जीके जितना भी मैं जानता था, कि जितने मैं साइट्स जानता था, मैं सबसे पढ़ने लगा और जितना मेरा पहले का नॉलेज था उनको भी यूज़ करा मैंने। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था कि मैं स्पीचेस में बोल भी नहीं सकता, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं बिग बी से मिला, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गया नेशनली,
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बिग बी से तो बहुत बातें हुई, कुछ कट भी हो गए, जैसे कि मैंने उन्हें कोरियन सिखाया था, मेरी मातृभाषा ओडिया भी सिखाई थी। मैंने उन्हें राइट हैंडेड पीपल के बारे में बोला था कि वो मेरे डिसलाइक्स है, क्योंकि ना मैं लेफ्टी हूँ, मैं एम्बिडेक्स्ट्रस भी हूँ, बट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं लेफ़्ट से लिखता हूँ तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है राइट से, क्योंकि ना मुझे टीचर से भी डांट पड़ जाती है। और मैंने दूसरी चीज़ें भी सिखाई थी उन्हें, मैंने उनके साथ एक स्पेलिंग भी टेस्ट भी किया था, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था। उन्होंने मुझे कुछ वर्ड्स पूछे कि आप इसका दे सकते हो उत्तर, आप इसका स्पेलिंग बता सकते हो यानी, क्योंकि ना मैं इंटरनेशनल लेवल पे स्पेलिंग में टॉपर था और मैंने भी उनको कुछ स्पेलिंग्स पूछे। मैंने 25 लाख रुपए जीते, मतलब 14 सवाल थे, उनमें से मैंने 13 सवाल को अटेम्प्ट किया और सही दिया। और जो मेरे लव्ड वंस हैं, मैं उनको कुछ गिफ्ट्स देना चाहूँगा इससे, और मेरे फ्यूचर के स्टडीज़ के लिए जितना पैसा बचेगा उसको रखूँगा, सेव करूँगा। बॉलीवुड के तो लेजेंड है, बट इतने बड़े स्तर पे होके भी वो जो भी जितना भी छोटा या बड़ा इंसान हो वो उसी स्तर पे आ जाते हैं और इतने फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि उनसे किसी को डर भी ना लगे। और मैं नर्वस भी नहीं था, मैं एकदम कॉन्फिडेंट था और उनके साथ बहुत अच्छी बातें हुई, फ़नी बातें हुई। फॉर्मेट थे, सब फेयर था, सब कुछ अच्छा था। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके, जैसे अमिताभ जी से मिले। वो एक सपना रहता है कि हर किसी के मन में कि रहता है कि उनको एक बार देख ले, और हम तो 3-4 दिन उनके साथ थे। वो तो वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी कितना अच्छा लगा था। आगे ऐसे खेलेगा, क्विज़ वगैरह करेगा, पर उसका मन है वो एक नेवी ऑफिसर बने। तो देखते हैं, अभी भगवान का जो रहेगा वैसे ही चलता रहेगा, क्विज तो करेगा वो। न्यू इरा के छात्र अत्युक की इस उपलब्धि पर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक भी काफी खुश है। स्कूल के प्रिंसिपल लीना नायर ने इस मौके पर खुशी जताते हुए शाली छात्र की सराहना की। आज हमारे स्कूल के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा क्लास 5 का बच्चा अत्युक्त बहुरे ने केबीसी के ग्लोबल प्लेटफॉर्म में 15 सीज़न में 25 लाख पॉइंट्स विन किया है। काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, काफ़ी विटी बच्चा है, और हमारे स्कूल में जैसा कि होता रहा है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी अनिवार्य है वो सारी एक्टिविटीज़ प्रवृत्तियों के लिए तैयार करती है और 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए मार्गदर्शन करती आई है। और इसका प्रूफ है कि आज अत्युक्त जो है उनके पेरेंट्स के सपोर्ट से, टीचर्स के सपोर्ट से और उनके खुद में जो कैलिबर है उसके बदौलत केबीसी के प्लेटफॉर्म पर आया हुआ है। और वैसे भी थ्रू आउट द ईयर उसने काफ़ी सारे एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी सारे प्राइजेस जीते हैं, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और हम चाहेंगे कि आगे। गुजरात के वडोदरा शहर में अब नशीले पदार्थों की हेरफेर आम बात होती जा रही है। एक ऐसा ही मामला सेवासी में उजागर हुआ है, जहां बड़ी मात्रा में अफीम पकड़ने में ग्राम्य एसओजी को सफलता मिली है। वडोदरा जिला एसओजी की टीम अलग अलग टीम बनाकर वडोदरा के ग्रामीण जिला में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान एसओजी को मिली पूर्व सूचना के आधार पर सेवासी बस स्टैंड निकट छापा मारा गया, जहां राजेंद्र पटेल और शंकर रबारी नशीले पदार्थ अफीम की खरीदी बिक्री कर रहे थे, जिसके आधार पर एसओजी द्वारा छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिहायशी इलाके में हो रही अफीम की खरीदी और बिक्री को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने अफीम और डोडा चूरा मिलाकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर राजेंद्र पटेल और शंकर रबारी पर कार्यवाही की है। इस दौरान 1 किलो 350 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी कीमत 1,35,000 है, जबकि 1 किलो 410 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 4,230 रुपए है। पुलिस ने 1,50,730 रुपयों के मुद्दा माल के साथ दोनों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है। बीएसएनएल के कर्मचारी पिछले कई वक्त से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में आज फिर एक बार बीएसएनएल के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने मिला। गुजरात की वडोदरा में बीएसएनएल कर्मचारियों द्वारा बीएसएनएल के संयुक्त फोरम कारेलीबाग स्थित जीएमटी ऑफिस पर तीसरे वेतन में सुधार, कर्मचारियों के लिए नई प्रमोशन पॉलिसी, बीएसएनएल नेटवर्क को 4G 5G से जोड़ना जैसे विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों द्वारा इस मौके पर विरोध प्रदर्शित किया गया, जिसमें करीबन 150 जितने कर्मचारी हाथों में बैनर और पोस्टर के साथ विरोध करते हुए नजर आए। हमारा ऑल इंडिया का प्रोग्राम है, दिल्ली से आदेश आया हुआ है, ह्यूमन चेन का आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, जो कि बीएसएनएल के कर्मचारियों को पहला हमारा आइटम है 3rd पीआरसी, हम लोगों को आज दिन तक अभी नहीं मिला। दूसरे जितने पीएसयूज हैं सबको लगभग मिला है, बीएसएनएल को नहीं मिलता जा रहा है। दूसरा आइटम हमारा है 4G 5G,
हमको गवर्नमेंट बोलती है आप जो कंपटीशन कीजिए, कंपटीशन किस आधार पे हम लोग करेंगे। हमारा 3G आज चल रहा है, लोग 4G 5G और 6G के चक्कर में चल रहे हैं उन लोगों का, तो उनके साथ हम कैसे कंपटीशन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारा है कि हमारे जो ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ जितने हैं, ग्रुप सी या डी की किसी की बात ले लीजिए, इतनी पीपी अगर उनका हो जाता है तो आज जितने ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ हैं सबका तो क्या नाम से डिस्टिंगेशन हो गया है, उनकी पगार वहीं पे बंद हो गई है। अगर उनका प्रमोशन पॉलिसी नहीं लागू हो जाती है तो उनका सबका एक्सटेंडेशन जो है वो निकल जाएगा। इस हिसाब से कुछ उनका 10 साल से वो लोग एक्सटेंडेशन के शिकार हुए हैं, तो वो लोग उस तरीके से उनका थोड़ा थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। गवर्नमेंट न PRC दे रही है, न 4G 5G दे रही है, न कर्मचारियों के बारे में सोच रही है। इसलिए अल्लाह छुट के हम लोग आज यहाँ ह्यूमन चेन का प्रोग्राम है जहाँ हम लोगों ने बनाया है